रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सीमा पर तनातनी के बीच चीन को चेतावनी दी है। जेटली ने कहा कि 2017 का भारत 1962 के भारत से अलग है। जेटली ने भारत को दी गई चीन की धमकी पर पूछे सवाल के जवाब में बयान दिया। सिक्किम सेक्टर में सड़क निर्माण पर तनाव के मद्देनजर चीन ने कहा था कि भारत की सेना ऐतिहासिक सबक से सीख ले, जिसके जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा, भारत और चीन के बीच जो तनाव है वो चीन ने शुरू किया और भूटान ने भी साफ किया है कि जिस जमीन पर चीन दावा जता रहा है वो भूटान की है। ये जमीन भारत की सीमा के पास है, जहां भारत और भूटान के बीच समझौते के तहत भारत सुरक्षा दे रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा है कि चीन के हाल के कदम से भारत बहुत चिंतित है। चीन को ये बात बता दी गई है कि सड़क निर्माण से भारत की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। उधर चीन ने कहा कि सीमा पर तनाव को लेकर बातचीत के लिए भारत के साथ डिप्लोमेटिक चैनल खुले हैं, लेकिन पहले चीन के डोकलस इलाके से भारत की सेनाओं को हटाना होगा। भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद सरकार ने सिक्किम में नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द कर दी है। यात्रा के लिए दिल्ली में जमा हुए श्रद्धालुओं के तीसरे जत्थे को और आगे जाने से रोक दिया गया। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस साल सिक्किम में नाथुला के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं होगी, लेकिन उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते तीर्थ यात्रा तय कार्यक्रम के मुताबिक जारी रहेगी। चीन ने पहले 2 जत्थों के लिए वीजा जारी कर दिया था, लेकिन सीमा पर तनाव को देखते हुए बचे हुए श्रद्धालुओं के आवेदनों पर रोक लगा दी थी। आगे की यात्रा के लिए चीन की मंजूरी का इंतजार करने के लिए नाथुला में 3 दिन गुजारने के बाद पहला जत्था 23 जून को गैंगटॉक लौट आया। श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था गैंगटॉक से आगे नहीं गया और आखिर में श्रद्धालुओं से घर लौट जाने को कहा गया। पाकिस्तान ने आतंकवादी हाफिज सईद का समर्थन करने वाले आतंकी संगठन तहरीक-ए-आजादी जम्मू एंड कश्मीर पर बैन लगा दिया है। हाफिज सईद 26/11 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और वो पाकिस्तान में जनवरी से नजरबंद है। भारत ने आतंकी संगठन तहरीक-ए-आजादी जम्मू एंड कश्मीर को बैन किए जाने का मुद्दा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने उठाया था। पाक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने भी तहरीक-ए-आजादी जम्मू एंड कश्मीर को बैन की लिस्ट में रखा था। नॉर्थ कोरिया के बढ़ते तानाशाही रवैये और संदिग्ध हरकतों के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे कड़ी चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब पानी सिर के ऊपर से चला गया है, जो बर्दाश्त के बाहर है। हमारे पास नॉर्थ कोरिया से निपटने के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। ट्रंप ने ये बातें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान कही। 2 दिन पहले ही अमेरिका ने चीन के एक बड़े बैंक को उत्तर कोरिया के साथ संदिग्ध ट्रांजैक्शन में शामिल होने के बाद ब्लैकलिस्ट कर दिया था। पटना एयरपोर्ट पर उस समय एक बड़ा हादसा टल गया जब नई दिल्ली के लिए रवाना हो रहे इंडिगो के एक विमान का इंजन उड़ान भरते वक्त फेल हो गया। राहत की बात यह रही कि सभी 174 यात्री सुरक्षित निकाल लिए गए। हालांकि इस वजह से दूसरे विमानों की फ्लाइट प्रभावित हुई। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक इंडिगो के विमान ने जैसे ही टेक ऑफ करना शुरू किया, वैसे ही उसका बायां इंजन फेल हो गया। कैबिन से धुआं निकलते देख विमान के कैप्टन ने भी सभी यात्रियों को सावधानी से उतारा। इस घटना की जानकारी डीजीसीए को दे दी गई है। साथ ही इंडिगो ने भी अपनी इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर दी है। वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल देश के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। वो मुकुल रोहतगी की जगह लेंगे, जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने पर पद छोड़ने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की 3 देशों की हालिया यात्रा से पहले वेणुगोपाल की उनके साथ मुलाकात भी हुई थी। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित वेणुगोपाल मोरारजी देसाई सरकार के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे थे। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में वो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जारी किए गए ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 कोर सेक्टर में विकास की रफ्तार धीमी पड़ी है। इतना ही नहीं, कोल और फर्टिलाइजर सेक्टर में इस साल मई के महीने में विकास दर 3.6% की गिरावट आई। कोल और फर्टिलाइजर उत्पादन में 3.3% की नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। पिछले साल मई के महीने में 8 कोर सेक्टर कोल, कच्चे तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और बिजली में विकास दर 5.2% थी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए और वक्त मांगा है। मामला आईएनएक्स मीडिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम और उनके सहयोगियों को 27 और 29 जून के बीच पेश होने के लिए कहा था। कार्ति चिदम्बरम पर आरोप है कि अपने पिता पी चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते उन्होंने आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी FIBP की मंजूरी दिलाने के एवज में 3.5 करोड़ की रकम ली थी।
भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे में 93 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत 5 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से आगे हो गया है। इस सीरीज का एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने वेस्टइंडीज को 352 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 38.1 ओवर में 158 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। शानदार पारी के लिए धोनी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। फोर्ब्स एशिया ने 2017 के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में एसएल ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का नाम भी है। लिस्ट में 14 देशों के कुल 40 परोपकारी लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें डॉक्टर सुभाष चंद्रा समेत कुल 6 भारतीय हैं। डॉक्टर चंद्रा कई दशकों से समाज सेवा और परोपकार के काम से जुड़े हुए हैं। इसी साल उन्होंने एसएल समूह की 90वीं सालगिरह पर 5,000 करोड़ का फंड डीएससी फाउंडेशन को दिया। डॉक्टर चंद्रा की 28 साल पुरानी एक संस्था एकल ग्लोबल भी है, जो देश के करीब 55,000 गाँव में तकरीबन 14 लाख बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम करती है।